कयामत के दिन अल्लाह जर्जीस से ये सवाल नहीं करेगा, जर्जीस साहब जोहर की 10 पढ़ते थे कि 12 पढ़ते थे। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा जर्जीस साहब मगरिब की 5 पढ़ते थे कि 7 पढ़ते थे, मौलाना जर्जीस साहब तरावी 8 पढ़ते थे या 20 पढ़ते थे। अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ये कहेगा हमने तो तुम्हें एक आइडियल दिया था, एक मॉडल दिया था, एक नमूना दिया था, मुझे बताओ तुम्हारी नमाजें उस आइडियल, उस नमूने के मुताबिक हैं या नहीं है? होंगी तो कबूल, नहीं होंगी तो रिजेक्ट। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये देखेगा। इधर आओ, तुम्हारा रुकू वैसा था या नहीं था जैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया? तुम्हारा कयाम वैसा था या नहीं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया? तुम्हारा सजदा वैसे था कि नहीं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके बताया? अगर हाँ, हमने तो तुम्हें इबादत करने के लिए एक मॉडल दिया था, एक नमूना दिया था, अगर तुमने उस नमूने के मुताबिक अमल किया तो ठीक है। खड़े होकर कहो ना जर्जीस साहब कि मैंने 2000 रकातें पढ़ी हैं, अल्लाह हमने रात रात भर इबादतें की हैं, मुंह पे मार दी जाएंगी इसलिए कि अल्लाह के दिए हुए मॉडल और नमूने के मुताबिक नहीं है। आप जब कयाम करते थे, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं घर में नबी की नमाज देखा करती थी, जब आप कयाम करते थे तो ऐसा लगता था कि अब रुकू नहीं करेंगे, करना भूल गए। जब रुकू करते थे तो ऐसा लगता था जैसे रुकू से अब उठेंगे ही नहीं और रुकू ही में सारा वक्त लगा देंगे। जब रुकू से उठते दोनों हाथों को बुलंद करते और कहते समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द, इतनी देर तक अल्लाह के नबी रुकू के बाद खड़े रहते कि मैं ये समझने लगती सजदा करना भूल गए, सजदा करना भूल गए। नबी के नमाज को देखो, आइडियल देखो, नमूना देखो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी रुकू के बाद जब सजदे में जाते तो इतनी देर खड़े रहते कि ऐसा लगता कि जैसे सजदा करना भूल गए। सजदा करके उठते, पहला सजदा किया, पहला सजदा करके बैठे, सहाबा कहते हैं दूसरा सजदे में जाने से पहले इतनी देर तक बैठे रहते कि मुझे लगता कि दूसरा सजदा करना भूल गए। हम अपनी नमाजों का जरा जायजा लें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, कौवे की चोंचों वाली और ठेंगों वाली नमाजों पर हम गौर करें और फिर हम लड़ाई लड़ें। मेरे भाइयों, आए नबी कौन कहता है कि आपका दीन मिट जाएगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक इबादतें भी आपके तरीके के मुताबिक ना हो, इबादत मेरी लेकिन तरीका आपका, जब तक मेरा बंदा मेरी इबादत आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं करेगा तब तक उसकी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने आपकी जिंदगी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को लोगों के लिए तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। इसलिए याद रखिएगा, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, शादी ब्याह, नमाज रोजा, हज, ज़कात, तिजारत, बिजनेस, लेन देन, ये सारी चीजें शरीयत में मौजूद हैं। उसका तरीका बताकर गए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारा नबी के तरीके पर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है।